बक्सा, ये कटहल। अबे अरे मुंह में जुबान नहीं है क्या तुम्हारे? अरे बोलना, कुछ पूछ रहे, मुंह में क्या दही जमाई है क्या? तू ऐसा लागत है जुग बीत गया आप लोगन से मिले बगैर। बीच में बहुत मन होता था, लेकिन क्या करे, मौका ही नहीं मिला। बाप रे बाप, रणविजय को देखने की मन में बहुत लालसा थी। कितना बड़ा नाम किया है, अरे हमारे गांव तक में गूंज सुनाई देती है। अच्छा हुआ आपने रकिया को बुला लिया। हमने सोचा ये बहाने भाई भतीजे से मिल लेंगे, कुछ दिन मैके में आराम भी कर लेंगे और देख लेंगे हमारे भाई ने कितना माल कमाया है। क्यों भाऊजी? गहने तो बहुत सुंदर पहन रखे हैं। घर तो बहुत बड़ा बना लिया। हाँ, अच्छा कारोबार चल रहा होगा। राकी के पापा कहते थे कि गोला बारूद की जो कमाई होती है ना, जलकुंभी से भी तेज फैलती है। अरे हमारी तो किस्मत खराब थी कि वो जल्दी भगवान को प्यारे हो गए, वरना आज हमारे पास में बहुत पैसा होता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हुआ कि हमारे भाई के पास हुआ, एक ही बात है ना। दो चार सांस ले ले। चल। हाय 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 हाय, अरे भैया को तो कुछ भी नहीं पहनाया। अरे भैया, अब से इतने कंजूस हो गए? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है बाबा? अरे यार, एक तो मेरा सर ऐसे ही घुमा हुआ, उस पर से अब और हम नौटंकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे पागल बना दिया ये। मुझसे झूठ ना निकले, हमारा दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है। खोपड़िया पगला गई। हम जितनी जल्दी हो सके इस खुरापात को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। किशोरी, इधर आओ। अरे क्या? देखो, बात ये है कि तुम्हारा ये मुंह उठा के घर में कहां घुसी चली आ रही है? कौन है तू? हम झांझर। झांझर? हमारे सर पे बजेगी। हम पूछ रहे हैं कौन है तू? हम मालकिन के साथ आए हैं, उनके यहाँ काम करते हैं हम। कौन मालकिन? मुझसे झूठ ना निकले। कितने दिन का सोच के आई है? कितने दिन रहेगी? मैं पूरी जिंदगी तो बची हुई इधर ही बिताने का इरादा नहीं है? अरे कुछ खबर तो कर देते। हम तो राखी को देख रहे हैं, तुम नमूदार हो गई अचानक आ धमकी। अरे भाई के घर आने के लिए चिट्ठी पत्री फोन की क्या जरूरत है? अरे हमरा मैका है, हम कभी भी आए कभी भी जाएं, है ना भाऊजी? हाँ हाँ हाँ। अपनी मुसीबत कम नहीं थी जो ये मुसीबत बुला ली। अब क्या करो? मुझसे झूठ ना निकले। क्या मतलब तुम्हारा? ये जो साथ में नौकरानी बुलाई है बाबू, क्या करोगे इसका? अरे निकालो उसकी नौकरानी को घर से बाहर, और क्या करेंगे? मुंह से झूठ ना निकले। क्या नाम बताया था तुमने अपना? झांझर। अच्छा।
मुंह से झूठ ना निकले, एकदम सही नाम है तुम्हारा। सुनते ही झंझावत हृदय में। तुमको देख के हमारे मन में झांझर और घंटी वो दोनों बजने लगती। अंदर झरने जैसा कुछ बहने सा लगा है। हट यहाँ से, चल चल। क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया क्या? नौकरानी को कहाँ बोले जा रहे हो? अरे मुंह से झूठ ना निकले, एकदम सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। जब तक हमारी वैन यहाँ रहेगी ये भी घर के किसी कोने में बजती रहेगी, हैं? जन 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 टन टन टन। मेरा मतलब पड़ी रहेगी किसी कोने में, पड़ी रहेगी तो घर का कुछ काम ही करेगी, कुछ हाथ बटाएगी। अरे बाबू, अरे हाँ किशोरी, तू तो आ गई। तेरा बेटा वो राखी किधर है? राखिया कमाल करते हैं आप भी। मुंह से झूठ ना निकले, इसकी मूंछें कब उगाई? सर से लेके पांव तक इतने छेद करेंगे कि कन्फ्यूजिया जाओगे कि खाएं कहां से और निकालें कहां से। रे रे, क्या बोला तुमको? अरे भैया फिल्म नहीं देखते का? अरे सल्लू भाई का डायलॉग है भैया, ये थोड़ी किसी टपोरी का। हो गया? तुम भी सांस ले लो अपनी माँ की तरह, 2-3। मुंह से झूठ ना निकले। मुंबई से कब लौटा? कहा बताएं, सब खान लोगों ने मिलके ना हमें भगा दिया मुंबई से। अब वो कहने लगे कि भाई अब तुम यहाँ हो गए तो हमारे खाने पीने का क्या होगा। और तो और हमें सल्लू भाई, भैया जानते हैं ना, सल्लू भाई ने अपने बंगले पे बुलाया, बोला आओ यार हमारे साथ जरा खाना वाना खाओ। वो कहने लगे कि देखो 2-3 साल रह गए हमारे रिटायरमेंट को, 2-4 साल हैं बस, लगे रहने दीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। हमने कहा इतना सीनियर बंदा है हमें बोल रहा है, हमें भी बहुत पसंद है, आप तो जानते हैं। वो बोल रहा था तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने भी हिल उज्जत नहीं करी, बोरिया बिस्तरा बांधा और वापिस आ गए। हमने सोचा क्या है, अब 2-3 साल की बात है, एक बार वो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद तो हम ही हम हैं, चले जाएंगे दोबारा। क्यों? अरे साहब मैं यहाँ 1-2 साल खड़ा रहूंगा, मुझे तो जाने दो। अरे तो जाना, तुझे रोक कौन रहा? भाग यहाँ से। लेकिन साहब मेरे पैसे। अरे भागे थोड़े जा रहे हैं, दे रहे हैं ना तोहार पैसा। हाँ 1000 का नोट है, छुट्टे नहीं है। अरे भैया हाँ। छुट्टे दो ना। बाबू के जेब से चौन्नी नहीं निकलेगा, बाबू भाड़ा देगा। इसको अभी तक खर्च नहीं किया तूने? 2-4 महीने में सड़ जाएगा ये। रणविजय, अरे निकालो ना पैसे। रणविजय, अरे भैया कितना हुआ? 175 रुपए साहब। क्या पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करवा के ला रहे हो? घुमा घुमा के लाए हैं साहब। चल पकड़ सब रख, चल चल पकड़, चल। मिठाई एक अलग तमाशा हो गया। क्या है? ये कागर कहाँ रखे? ये पागल लोग हैं यार। अब देख क्या रही हो, पटक दो। गगरी फोड़ दी? अरे क्यों फोड़ दी इसको? अरे अभी आप ही तो कहे पटक दो, तब पटक दिया। बहुत अच्छी है, जो कहो वही करती है। अरे मुई, ये क्या किया? क्या किया?
ये सब क्या है? बैठो यहाँ। आप ये सब क्या कर रहे हैं? इस आटे के 5 गोले बना जल्दी से। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बाबा ने हमें एक उपाय बताया है और अगर हमने उपाय सही तरीके से पूरा कर लिया तो हम इस घर को वारिस दे सकते हैं। आप किस तांत्रिक के चक्कर में पड़ रहे हैं? ये कोई उपाय वगैरह नहीं जानते। ये तो सिर्फ पैसों के चक्कर में उल्टे सीधे उपाय बताते हैं और इनके बारे में पेपर और टीवी पर कितना। चुप कर, ज्यादा ज्ञान मत दे हमें तू। अरे हमें बाबा पर पूरा यकीन है, बहुत सिद्ध महात्मा है, बहुतों की मन्नतें पूरी की हैं बाबा ने। बाबा ने हमसे कहा है कि ये उपाय करके हम अवश्य पिता बन जाएंगे। और तू सब ये फालतू के सवाल बंद कर, ये सिंदूर उठा के दे जल्दी। आप ये क्या कर रहे हैं? इस अंधविश्वास से कभी किसी का भला नहीं हुआ। आप हमारी बात समझने की कोशिश की। चुप कर, हमें लेक्चर पिलाने की जरूरत नहीं है। और तेरी बातों में अगर हम रहे ना तो 10 जन्मों तक पिता ही नहीं बन पाएंगे। ये पकड़ चाकू और काट दे 5 की गर्दन। आप पागल हो गए हैं क्या? इनकी गर्दन काट के आपको क्या मिल जाएगा? बच्चा मिलेगा। और तेरी ये बेवकूफ वाली बातें अगर सुनते रहे ना तो सारी उम्र तू बांझ रहेगी। अरे कभी मां नहीं बन पाएगी तू। और हम जो ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तेरे लिए तो कर रहे हैं ना, लेकिन तेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं है। अरे इस काम में भी तू अपनी टांग अड़ा रही है बस। खुद तो कुछ करती नहीं और हमें भी कुछ नहीं करने दे रही है। उसे मैं खुद ही इनकी गर्दन काट देता हूं। बस प्रतिमा, हमसे और नहीं पिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पिया जा रहा दीदी? आपने पिया ही कितना है? पूरा खत्म कीजिए दीदी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम हमारी इतनी परवाह मत करो प्रतिमा, हमारा इतना ख्याल मत रखा करो। क्या मिलेगा तुम्हें? सिर्फ दुख और तकलीफ। आज तक जो भी हमारे करीब आया है उसके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, यहां तक कि भगवान ने भी नहीं। देखो, उसने अमरीक जैसे अच्छे इंसान को भी मुझसे और अभय से छीन लिया। दीदी आप ये सब अब मत सोचिए। भगवान जी जो भी करते हैं कभी भी गलत नहीं करते। जो होना होता है वो होके ही रहता है। होने को तो कोई नहीं टाल सकता। आप आराम कीजिए, हम जाते हैं।
सुरभि, लो दवाई खा लो। क्या हुआ? सुरभि, मैं ये पोस्टर यहां से हटा देता हूं, वरना जब तक ये पोस्टर तुम्हारी नजरों के सामने रहेंगे तुम्हारा दुख बढ़ता रहेगा। मैं अभी के अभी ये पोस्टर हटा देता हूं। रुको, अब इसे मत हटाओ। अगर तुमने इसे हटा दिया तो हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? सुरभि, मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, जिन भी लोगों ने हमें तकलीफ पहुंचाई है, जिन लोगों ने हमारे अमरीक और हमारे बच्चे को मारा है, हम उनके जुल्म नहीं भूलेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे उन्हें। उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा जरूर दिलाएंगे। जरा ये शहरी मक्खन तू का है लाल लाल। परस्ता हमरे रखिया कुछ। बाप रे बाप, शहर में आकर एकदम सूखी हड्डी हो गया है। खा बेटा, डट कर खा। अरे यहाँ नहीं खाएगा तो और कहाँ खाएगा? वैसे भी ये त्योहार अपना ही घर है। अरे हम तो कहते हैं त्योहार अपने घर से बढ़कर है। क्यों भाऊजी? हाँ हाँ जी। हाँ, नहीं तो क्या। बाप रे बाप, एक थाली को घुमा रहा है। चल नाश्ता कर। थाली नीचे रख रख। मत डिस्टर्ब मत करो, हम ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ड्राइविंग? हाँ ड्राइविंग। कहा है ना कि मामा नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उनकी पुरानी गाड़ी तो हमारी होगी ना, है तो बस घूमेंगे उस गाड़ी पे पूरा शहर और आपको भी घुमाएंगे। हाँ मुंह से झूठ ना निकले, टायर तो घिसे हुए लग रहा है? नए ट्यूब टायर ही है ना, पेटी पैक है? देखो कितनी मिट्टी मिट्टी फंसी है इसमें, ऐसा लग रहा है सालों से सड़क नाप रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नए टायर हैं। अरे कहीं पुराने टिका का उल्लू तो नहीं बना रहा? मुंह से झूठ ना निकले, तुम पे भरोसा नहीं है। महारथी आदमी हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो। हाँ ये बाजा बजता भी है? नहीं, थोड़ा पुराना लग रहा है इसलिए पूछा। अरे यार, कम से कम एक नया बाजा लगवा देते गाड़ी में। नहीं, गलती हमारी ही है। ये साउंड सिस्टम लगा के देना चाहिए नहीं था। इसकी जगह पे तो लाउड स्पीकर लगा के देना चाहिए था, क्योंकि बाजा तो वही होता है। तेरे मुंह में डालेंगे लाउड स्पीकर। मुंह से झूठ ना निकले। दान दहेज और तोहफा कभी भी मन खराब करके नहीं दिया जाता। मिस्टर मार्कंडे सिंह,